अश्विन का रिटायरमेंट, कोहली रोहित का करियर दांव पर है। तो फिर ये जो बीजीटी है ना दोस्त, अपने साथ कई सारे सवाल छोड़कर गई है। उन तमाम सवालों पर बात करेंगे, क्योंकि जब आप इतनी बुरी तरीके से हारते हो ना कोई सीरीज, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आपकी पोल खुली है, आप विदेश के अंदर कितने ज्यादा स्टेबल हैं आपका पता लगता है। आप जो इस टीम को आप ये कह रहे हो ना कि नंबर 1 टेस्ट साइड है, हम धुआं उठा देंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब खत्म हो गया। ना आप नंबर 1 बचे हो, ना आप WTC का फाइनल खेलने वाले हो। 3-1 से जाकर आप ऑस्ट्रेलिया में हारे हो। और ऐसा एक मैच में नहीं हुआ कि चलो एक मैच में या 2 मैच में हमारी परफॉर्मेंस पे सवाल आए हो। दोस्त इज्जत बची है सिर्फ, वरना फॉलो ऑन भी दिखा बचाते हुए नजर आए हो आप। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जो हमने सीरीज खेली, वो फैंस छोड़िए प्लेयर्स भी कहेंगे भूल जाओ भैया, इसको रहने दो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये चीज। सबसे पहली चीज तो जो मेरे समझ में नहीं आई है अभी तक, वो बीच सीरीज में अश्विन का रिटायरमेंट। मुझे एक चीज बताइए, पर्थ मैच में अश्विन खेले नहीं, समझ में आता, चलिए कोई बात नहीं। एडिलेड में उनको मौका दिया गया किस लिए? ताकि वो रिटायरमेंट ले सकें। मुझे जो सुनने में आया, बल्ले से अश्विन ने 22 रन बनाए और पारी में बॉलिंग करते हुए 1 विकेट निकाला। इसके बाद गाबा में अश्विन को फिर से ड्रॉप कर दिया गया। एडिलेड इंडिया हार गई थी, वरना अश्विन रिटायरमेंट ले लेते। और फिर तीसरा मैच जब ड्रॉ हुआ, गाबा में हारे नहीं बट ड्रॉ हो गया, बारिश ने बचा ली, वरना मेरे हिसाब से वो भी हारते। और आखिर में कहा गया कि मैनेजमेंट ने प्रेशर बनाया, कई रिपोर्ट्स आई, कहा कि अश्विन नाराज थे कि उनको बीच में मैचेस में प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, और इसलिए उन्होंने बीच सीरीज के अंदर रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने का फैसला किया। गावस्कर से लेकर कई दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि आपको पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी, क्योंकि सिलेक्टर जब किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट करते हैं तो दोस्त थोड़ा सा वो जहन में रखते हैं। दूसरी चीज जो पोल खुली है वो है हमारे रोको, यानी कि रोहित और कोहली। 5 पारियों में सिर्फ 6 की एवरेज से 31 रन। कोहली ने के बल्ले से क्या लिखना, 9 इनिंग में 190 रन, जिसमें एक तो सेंचुरी थी, वरना बची में क्या, सिर्फ 90 रन। ये तो विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है ना। तो दोस्त आप जब, और दूसरी चीज, रोहित शर्मा के बल्ले से ना न्यूजीलैंड में रन निकले थे, ना बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट में उन्होंने खुद को बाहर कर लिया, वो समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये चीज आती है ना निकल के कि आपकी जगह गिल आए, गिल का बल्ला चला नहीं। विराट कोहली की बात करो, आप हर बार एक ही जगह पे आउट होते जा रहे हो, तो फिर ये सवाल खड़े होंगे भाई। क्योंकि रोहित शर्मा के लोग रिटायरमेंट तक की बात कर लिए कि रोहित भाई अब रिटायर हो जाओ, इज्जत से चले जाओगे, वरना फिर फैंस दुआ करने लग जाते हैं कि भाई अब रिटायर हो लो। इसके बाद आप करते हैं कि ये क्या होगा, मतलब आप बात करेंगे विराट कोहली, इतना बड़ा बल्लेबाज एक गलती बार बार कैसे कर सकता है, मतलब कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है यार। तो ये 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल दोस्त जडेजा का भी है। जड्डू एक प्रीमियर ऑलराउंडर है, जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको पिच से फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा वो है जो मरी हुई पिच में भी जान डालकर गेंदबाजी से सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा सकता है, जो कि जब जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए खूंटा गाड़ कर पिच पर खड़े होकर रन बना सकता है। लेकिन दोनों में से कुछ भी नजर नहीं आया। तो एक तो टीम इंडिया अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, और जिस बैटिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं कि हमारी बैटिंग का बहुत ज्यादा दबदबा है, जिसके अंदर ओपनर में यशस्वी जायसवाल जो कि 2024 में 1000 रन से ज्यादा बनाते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क से पंगा लेना थोड़ा सा ज्यादा भारी पड़ गया मेरे ख्याल से। गुरूर और घमंड में जो फर्क था वो पार कर गए थे, घमंड हो गया था, और उस घमंड की बदौलत ऐसी हालत हुई कि बस क्या ही कहेंगे। उसके बाद अभी तो आपका ओपनर कौन होगा ये भी तय नहीं है ना। आप राहुल को कभी ओपनिंग में रखते हो, कभी मिडिल ऑर्डर में, कभी रोहित ओपनिंग में आ जाते हैं, तो मतलब आप अनस्टेबल है बहुत ज्यादा। उसके बाद गिल कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे ये भी कुछ नहीं पता। मिडिल ऑर्डर में आप किस तरीके से रखेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, विराट कोहली नंबर 4 पर है नहीं है, क्या है, आपके पास कोई गेम प्लान नहीं था। बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए, और विदेशी सरजमी पर जिस तरीके से आप खेले, तो बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। तमाम सवाल ही सवाल है। दूसरा ये कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो क्या टीम इंडिया के पास बॉलिंग ही नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पूरी सीरीज में ऐसा लगा कि अगर जसप्रीत बुमराह फॉर्म में है, जसप्रीत बुमराह मैच के अंदर है, तो टीम इंडिया के जीतने के चांसेस है, लेकिन बाकी नहीं है। मोहम्मद सिराज से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन क्या किया, कुछ खास नहीं। उनके सपोर्ट की तो बाकी तो छोड़ ही दो किसी की बात। ऐसा लग रहा था कि यार शमी होते, बुमराह होते साथ में, अगर सिराज होते तब ध्यान नहीं गया, लेकिन जब सिराज को मौका था कुछ बड़ा करने का तो फिर नहीं कर पाए। इसलिए सवाल तो दोस्त उठेंगे, सवाल उठेंगे गौतम गंभीर पर भी, जिनकी जब से हेड कोच बने तब से इंडिया की स्थिति डामाडोल हो चुकी है बहुत ज्यादा। आप क्लीन स्वीप हो रहे हो, आप बैंगलोर चिन्नस्वामी में जाके हार रहे हो, आप कैलेंडर ईयर में कोई भी ओडीआई नहीं जीत पाते हो, आप 3 मैच की सीरीज में 30 विकेट गवा देते हो, आप बीजीटी 10 साल बाद आप हार जाते हो। सवाल तो बहुत सारे हैं
जो खड़े हैं जिनका जवाब पता नहीं क्या देगा, कौन देगा, वक्त देगा या मैनेजमेंट देगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।